सनातन संस्कृति का एक ऐसा सिद्धांत जिसको लेकर सभी को भ्रमित किया गया है, कर्म। आइए देखते हैं कैसे काम करता है। इंद्रियां जो है आपकी बुद्धि को सूचना देती हैं। मन बुद्धि का ही भाग है और मन इंद्रियों के साथ ही जुड़कर काम करता है। तो मन इस सूचना को इंटरप्रेट करता है, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा अनुभव रहा। इसके कारण शरीर में एक सेंसेशन पैदा होता है और एक भाव भी पैदा होता है, जिसके कारण आपकी जो ऊर्जा होती है वो एक प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है, यानी कि इट ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ। अब इस पूरे इवेंट में दो ही रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो निष्क्रिय हो जाएगा कोई व्यक्ति या फिर कोई कार्य करने लगेगा। अब ये पूरा इवेंट जब अनकॉन्शियसली हो रहा होता है तो ये पैटर्न बना लेता है। इस पैटर्न को कर्म कहते हैं। जब ये पैटर्न आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स दे रहा होता है तो आपको लगता है कि आप पुण्य भोग रहे हो, और जब ये अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स दे रहा होता है तो आपको लगता है कि आप पाप भोग रहे हो। दोनों ही केसेस में कर्म या तो बढ़ रहा होता है या फिर सॉलिडिफाई हो रहा होता है, जबकि हमारा उद्देश्य है कर्म को डिसॉल्व करना। जब ये सॉलिडिफाई हो रहा होता है तो इसे शरीर भी रोक नहीं पाता है, यानी कि जब आत्मन एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा तो ये कर्म साथ में लेके जाएगा, और जन्म दर जन्म जो आप कर्म जोड़ते जाते हो उसे हम कहते हैं संचित कर्म। ये 8 प्रकार की स्मृतियों में बसा हुआ होता है, जिनमें से कह सकते हैं 4 आपके नियंत्रण में नहीं होती हैं और 4 आपके नियंत्रण में होती हैं। यही निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति का मन सूचना को एक प्रकार से इंटरप्रेट करेगा और दूसरे व्यक्ति का मन दूसरे प्रकार से कर सकता है। इस जन्म में संचित कर्म का जो भाग आपको भोगने, ठीक करने, डिसॉल्व करने के लिए मिला होता है उसे हम कहते हैं प्रारब्ध। इसके भी 2 भाग होते हैं। पहला है क्रियामान, जिस पर आप काम कर सकते हो, और जब आप इस पर काम करने लग जाते हो इसका जो दूसरा भाग है आगामी, ये भी परिवर्तित होने लगता है। अब यदि हमें कर्म डिसॉल्व करना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये बढ़ क्यों रहा है। सभी को लगता है कि ये कार्य करने से बढ़ता है। कर्म 3 लेवल्स पर काम कर रहा होता है, विचार, भाव और कार्य। मान लीजिए आपने किसी को थप्पड़ मारा या फिर जान से ही मार दिया। यदि ये कार्य हीट ऑफ द मोमेंट में या फिर सेल्फ डिफेंस में हुआ है तो कर्म कम जुड़ेगा। यदि इसमें आपके भाव भी जुड़े हुए हैं तो कर्म बढ़कर जुड़ेगा, और यदि इस पर विचार भी किया गया है, यानी कि यू प्लान्ड इट, तो कर्म और भी बढ़कर जुड़ेगा। और यदि कार्य नहीं किया गया है, केवल विचार है या फिर केवल भाव है, तब भी कर्म जुड़ेगा। सबसे अधिक जो कर्म जुड़ता है, जिसे आप कहते हो ब्लैक मैजिक, उससे जुड़ता है। इसको नष्ट करना बहुत ही कठिन होता है। कर्म तब नहीं जुड़ता है जब आप निस्वार्थ भाव से जनमानस की सेवा में जुट जाते हो, बिना ये सोचे कि आपको क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है। When you rise above your likes and dislikes and get intensely involved in the service and well-being of a larger community, something beyond self, तब कर्म नहीं जुड़ता है। ऐसी कुछ और बातें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।